इस वक्त हम हरियाणा के गढ़ी वजीदपुर गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सांसद और हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता पहुंचे हुए हैं। दरअसल एक परिवार से वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। ये जो परिवार है यहाँ पर एक होमगार्ड जिनका नाम नीरज था वो रहते थे और नू हिंसा से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। ये बातचीत के दौरान जो जानकारी मिली है वो भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। परिवार क्या कह रहा है? परिवार ये कह रहा है कि मैं कारगिल का युद्ध तो लड़ा, कारगिल तो मैं जीत के आया, परंतु अपने बेटे को नहीं बचा पाया। बेटा ऑन ड्यूटी था, वो गया, नू हिंसा में मारा गया। ये गांव भी आधा मेवात के अंदर ही पड़ता है, सोना का क्षेत्र है ये। और इस गांव में इनकी दो बच्चे हैं छोटे, छठी और आठवीं में पढ़ते हैं, एक बेटा और बेटी है, चौथी और छठी में। इनके ये ताऊजी हैं, इनकी धर्मपत्नी है। मैं सबसे मिला हूँ, परंतु मातम का माहौल है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई मिलने के लिए आया नहीं है, कोई सरकारी सहायता की कोई घोषणा हुई नहीं है। ऑन ड्यूटी ये जब गए थे ड्यूटी पे तो शाम को खबर आई कि 5 बजे भाई अब बच्चा नहीं रहा है। इनके भाई को ये खबर मिली और फिर पूरा परिवार को अगले दिन वो बॉडी मिल पाई हॉस्पिटल से, दाह संस्कार इन्होंने किया। परंतु एक उदासी का जो माहौल है वो गमगीन माहौल है कि एक नौजवान जिसके ऊपर सारे परिवार के गुजर बसर का कंधों पे वजन था, आज वो इनके बीच में नहीं रहे। ना तो बूढ़े माँ बाप के लिए, ना उनकी धर्मपत्नी जो बैठी है उनके लिए, और ना ही उनके जो बच्चे हैं उनके लिए। मतलब आपको परिवार की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर जो पत्नी है होमगार्ड नीरज की, ऐसा कहना है परिवार का कि नू हिंसा जो हुई थी वहाँ पर ड्यूटी के लिए नीरज गए थे और जब खबर आई कि अब वो नहीं रहे हैं तो उसके बाद गम का जो स्थिति है वो पूरे परिवार में थी। पिता हैं, क्या नाम है आपका? चिरंजी लाल साहब। चिरंजीव जी, आप पिता हैं नीरज के। नीरज कब से होमगार्ड की ड्यूटी कर रहे थे? 14 साल से। 14 साल से। हाँ साहब, 14 साल से ड्यूटी कर रहे थे। कितनी तारीख की बात है, क्या हुआ उस दिन? ये 31 साल की है साहब। शाम को 5:30 बजे ही मालूम पड़ा कि नीरज खत्म हो गया। नीरज खत्म होने के बाद में रो पड़े घाई। मेरे भाई साहब गए मानेसर नहीं पहुंचे, बोलो मानेसर तो वापस आ जाओ, मैदानता में जाओ। मैदानता में पहुंचे, मैदानता में उस सर्जरी उसमें रख दिया, बोलो खत्म। तो सुबह यहाँ से घर से ही निकले थे नीरज? घर से निकले थे, पापा मैं जाऊं, बेटा जा तू। 10:30-11 का टाइम था, मको बेटा जा तू अपने ड्यूटी। रोज इतने बजे ही निकलते थे? हाँ, रात 10:30-11 बजे रात को आता था। पापा ठीक है, मैं कहाँ रोटी खा ली? मैं खा ली बेटा, मैंने रोटी खा ली, जा तू सो जा, रोटी खा के सो जा। अब क्या आप सरकार से चाह रहे हैं? क्या मुआवजे को लेकर कोई बात हुई है? और नीरज के परिवार की स्थिति कैसी है? उनके बच्चे हैं परिवार में, पत्नी है, वो क्या आर्थिक रूप से सक्षम है? साहब मैं तो ये चाहता हूँ, 11 साल का लड़का है नीरज का, 8 साल की लड़की है, इनका प्रोग्रेस हो जाए, कुछ गवर्नमेंट समाज सारे चीज कोई कुछ दे दे और उसको शहीद का दर्जा मिल जाए तो बढ़िया बढ़िया है, अच्छी बात है। मैं तो ये चाहता हूँ, मेरा लड़का बलिदान ही हो गया देश के लिए, शहीद ही हो गया मेरे लिए। तो मैं तो ये चाहता हूँ साहब, मैंने कभी भी मार नहीं खाया, कारगिल युद्ध में भी मैंने मार नहीं खाया। ऐसी ऐसी जगह फंसा, जो कश्मीर वैली में रहा, उग्रवादियों से भी लड़ा, हर जगह से रहा। मेरी ज्यादातर कश्मीर वैली की ही ड्यूटी रही। तो आप फौज में थे, आपने खूब लड़ाई की, कारगिल में लड़ाई? कारगिल में खूब लड़ाई करा, 22 ग्रेनेड में था। हमारा एरिया जो बटाली के एरिया था, पहाड़ी एरिया था बटाली का एरिया, कोई मामूली चीज नहीं है। चढ़ना उतरना, जब घमासान दिखा था। मेरे साथ के 2 जवान थे, उस्ताद चिरंजीव लाल, जब उनको लगा तो बोले चिरंजीव उस्ताद लेके आ जाना। तो रात को उनको खींचा, स्लीपिंग बैग में लपेटा, उनको खींच के ले आए करा, लेकिन अपनी बराबर अटक कर उसके हमने अपने पोस्टों को भी छुटा लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन अपने बच्चे को एक देश के भारत में नहीं छोड़ा पाया। मैं देश के लिए, भारत के, इंडिया के लिए देख, बच्चे को एक इंडिया के अंदर ही खो बैठा। इनके ताऊज हैं यहाँ पे, वो भी जाहिर है परिवार भावुक हो रहा है। क्या आप लोग मांग कर रहे हैं अभी? सर हमारी मांग यह है, उसके बच्चों को बेहतरीन सुविधा दी जाए। अगर उसको शहीद का दर्जा दे दिया जाए तो अच्छा है। उसके बच्चों के पालन पोषण के लिए ज्यादा से ज्यादा कुछ सरकार करे।
शहीद का दर्जा दे दे और उसको जो है बेहतरीन जो है जो भी सुविधा सरकार से ज़्यादा हो सकती है सभी से मेरी तो यही गुहार है कि वो बच्चे पढ़ लिख जाए और अपने पैरों पे बाद में खड़े हो जाए। छोटे बच्चे हैं आजकल, आप पता ही है बच्चों की फीस ही प्राइवेट स्कूलों में 2,500-3,000 हजार से छोटे बच्चे की कम नहीं है। बड़े हो जाते हैं तो 8,000 7,000 हजार हो जाती है। तो कैसे गुजारा होगा? रोटी भी खानी है, सब्जी भी लाना है, सब कुछ, बिजली का बिल भी भरना, हर चीज़ होता है। तो कहाँ से क्या होगा? अभी सिर्फ यही अफसोस में है कि ऐसे परिवार को जो ज़्यादा से ज़्यादा मदद, और एक बंदे को अगर नौकरी मिल जाती है उसकी घरवाली को, चाहे 4th क्लास में दे दें, 8th क्लास उसकी घरवाली पड़ी हुई है तो वो अपना बच्चों को उसमें मेंटेनेंस कर लेगी, पढ़ा लेगी सरकार अगर ठीक उसे। है, तो यहाँ पे हम आपको परिवार भी दिखाते हैं कि ये घर है उनका, नीरज का, और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये तिरंगा झंडा भी घरों में लगा हुआ नजर जाएगा। यहाँ पे जो गांव के लोग हैं, और जाहिर है कि परिवार में गम है और सरकार से मांग है कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है परिवार, तो ऐसी स्थिति में उनके परिवार की मदद की जाए। उनके जो परिवार यहाँ पर मौजूद हैं उनसे आम आदमी पार्टी के नेता भी यहाँ पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और परिवार अपनी समस्याओं को उनके साथ साझा कर रहा है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, आज तक।